हेलो दोस्तों। आज मैं आपको हाथी और कुत्ते की दोस्ती और समर्पण की एक प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। एक भव्य राजमहल की सुंदर बगीचों के बीच एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत बलवान और विनम्र था और वह राजा के दरबार का गौरव था। महल के सभी लोग उससे प्यार करते थे। अर्जुन के जीवन में सब कुछ था, आरामदायक आश्रय, स्वादिष्ट भोजन और कई प्रशंसक। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह अक्सर अकेलापन महसूस करता था। एक दिन एक आवारा कुत्ता महल के मैदान में भटकता हुआ आया। उसे भोजन की तलाश थी और वह हाथी के बाड़े से आती खाने की खुशबू से आकर्षित हो गया। भूख से बेहाल कुत्ता चुपके से अर्जुन के बाड़े में घुस गया और बचा हुआ खाना खाने लगा। अर्जुन ने इस छोटे मेहमान को देखा, लेकिन उसे भगाने की बजाय उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे कुत्ता रोज आने लगा। समय के साथ दोनों के बीच एक अटूट दोस्ती हो गई। अर्जुन को कुत्ते का साथ अच्छा लगने लगा और कुत्ता भी खुद को महल में सुरक्षित महसूस करने लगा। महल के कर्मचारी भी उनकी इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। उन्होंने कुत्ते का नाम चीकू रख दिया। लेकिन खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन महल में एक व्यापारी आया। उसने चीकू को देखा और उसकी चंचलता और मित्रतापूर्ण स्वभाव से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह कुत्ता मेरे व्यापार के लिए आदर्श रहेगा। व्यापारी ने महल के एक कर्मचारी को पैसे का लालच देकर कुत्ते को खरीद लिया। लालची कर्मचारी तुरंत मान गया। चीकू को जब व्यापारी के साथ ले जाया जा रहा था तो वह भौंकने और रोने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से पट्टे से छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ने यह सब देखा और दर्द भरी चिंगाड़ निकाली, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा नहीं समझी। चीकू के चले जाने से अर्जुन का दिल टूट गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और किसी भी आदेश का पालन करना बंद कर दिया। जो हाथी कभी ताकत और गर्व का प्रतीक था, अब चुपचाप अपने बाड़े के दरवाजे को घूरता रहता था, मानो अपने दोस्त की वापसी का इंतजार कर रहा हो। महल के कर्मचारी परेशान हो गए। जब राजा को अर्जुन की हालत के बारे में पता चला, उन्होंने हाथी की देखभालकर्ता को बुलाया। अर्जुन उदास क्यों है? राजा ने देखभालकर्ता ने झिझकते हुए कहा, महाराज, अर्जुन और कुत्ते के बीच गहरी दोस्ती थी। कुत्ते के चले जाने के बाद से अर्जुन शोक में है। राजा ने हाथी की भावनाओं से प्रभावित होकर तुरंत आदेश दिया, उस कुत्ते को ढूंढो और उसे वापस लाओ। राजा ने अपने सैनिकों को राज्य के हर कोने में चीकू की तलाश के लिए भेज दिया। सैनिक गांवों, बाजारों और गलियों में गए और हर जगह चीकू के बारे में पूछताछ की। कई दिन बीत गए, लेकिन चीकू का कोई पता नहीं चला। अर्जुन की हालत और ख़राब होती जा रही थी और सभी उम्मीदें ख़त्म होती दिख रही थी। फिर एक दिन एक सैनिक ने कुछ बच्चों को एक कुत्ते के बारे में बात करते सुना, जो किसी व्यापारी की गाड़ी खींचता था। सैनिक ने तुरंत उस काम का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने चीकू को व्यापारी की गाड़ी से बंधा हुआ देखा। चीकू कमज़ोर और उदास लग रहा था। जब व्यापारी ने सैनिक के कपड़ों पर रात चिन्ह देखा तो वह डर गया और उसने चीकू को लौटाने में कोई बहस नहीं की। जैसे ही चीकू को महल में वापस लाया गया, माहौल ही बदल गया। अर्जुन ने जैसे ही अपने छोटे दोस्त को देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसने जोर से चिंगाड़ मारी, जो महल के कोने कोने में गूंज उठी। चीकू अपनी पूंछ हिलाता हुआ दौड़कर अर्जुन के पास पहुंचा। दोनों ने गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर की।
राजा ने एक भावुक पुनर्मिलन को देखा और घोषणा की कि चीकू हमेशा के लिए अर्जुन के साथ रहेगा। उन्होंने उनके अटूट बंधन को सम्मानित करने के लिए महल में एक उत्सव का आयोजन किया। उस दिन के बाद अर्जुन और चीकू पूरे राज्य में दोस्ती और वफादारी के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि सच्चा प्यार और साथ हर सीमा पर से परे होते हैं। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। यह हमें प्यार, वफादारी और अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहने का महत्व सिखाती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल शमा की रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।